जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है। जमाया है सर्दी रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। दोस्तों, इन्हीं कामयाब लोगों में से एक नाम है भारतीय टीम के युवा सितारे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। हाँ दोस्तों, वही सिराज जो अपने पिता के देहांत होने पर भी भारत नहीं लौटे और अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उन्हीं के घर में धूल चटा दी। दोस्तों, भले ही आज सिराज कामयाबी की बुलंदियों को छी रहे हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनत की है, वह हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिराज की कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें बताऊंगा जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें भी कामयाबी की बुलंदियों को छीना है तो हमें कई कष्ट झेलने पड़ेंगे और कुछ कठिनाइयों का भी हमें सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के एक बेहद ही गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद गाउस था, जो हैदराबाद में ही ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और उनकी मां शबाना बेगम घर घर जाकर नौकरानी का काम किया करती थी। उनके एक बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल हैं, जो इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लेकिन उस समय पर सिराज के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। उनका परिवार काफी समय तक हैदराबाद के बंजारा हिल्स नामक एक छोटे से किराए के मकान में रहा। सिराज को क्रिकेट खेलने का शौक बचपन से ही लग गया था और इस चक्कर में उनके रिजल्ट भी काफी खराब आए। उनके बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल को उनके टैलेंट का पता था, इसलिए वे उनको हमेशा सपोर्ट करते थे। सिराज का मानना है कि उनसे ज्यादा उनके भाई को उन पर विश्वास था और यह उनके बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल की ही मेहरबानी है कि वे आज भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। सिराज ने कभी भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का ख्वाब नहीं देखा, लेकिन उनके बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल को उनके टैलेंट के बारे में पता था और वे तय कर चुके थे कि वे सिराज को कुछ भी हो जाए एक क्रिकेटर जरूर बनाएंगे। सिराज ने अपनी पढ़ाई हैदराबाद के ही साफा जूनियर स्कूल से की थी। क्योंकि वे क्रिकेटर बनने का तय कर चुके थे, इसलिए उन्होंने 12 तक की ही पढ़ाई की। जब सिराज ने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू किया तो वे बल्लेबाजी ही किया करते थे, लेकिन एक दिन उनके एक करीबी दोस्त ने उनसे कहा कि उन्हें अपनी बैटिंग छोड़कर अपनी बॉलिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग बैटिंग से काफ़ी अच्छी थी। फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस अपनी बॉलिंग पर लगाया। अपने करियर में कामयाबी से पहले काफ़ी कष्ट झेले थे उन्होंने। उनके एक समय ऐसे हालात थे कि उनके पास एक रियल क्रिकेट बॉल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने टेनिस की बॉल से ही प्रैक्टिस की। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि वे कभी भी क्रिकेट एकेडमी में नहीं गए, ना ही किसी कोच से ट्रेनिंग मिली, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, क्रिकेट में कोच की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन सिराज ने यह प्रूफ करके बताया कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो वह खुद से ही एक हाई लेवल क्रिकेट सीख सकता है। सिराज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता पिछले 30 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द एक कामयाबी मिल जाए और वे अपने पिता को इस उम्र में थोड़ा सा आराम दे सकें। सिराज को केवल एक मौके की तलाश थी और वह मौका उन्हें 2015 में मिल गया। सिराज को उनके एक दोस्त ने हैदराबाद के चार मीनार क्लब को ज्वाइन करने का न्योता दिया और उनने यह तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने क्लब के लिए खेलकर सभी को काफ़ी इम्प्रेस कर दिया और इसी कारण उनका नाम स्टेट 123 के संभावित खिलाड़ियों में आने लगा।
उन्हें कई बार अंदर बाहर किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनकी यह मेहनत रंग लाई 15 नवंबर 2015 को, जब उन्होंने हैदराबाद के लिए अपने करियर का पहला रणजी मैच खेला। यह मैच उनके लिए कुछ खास ना रहा, जिससे वे रणजी में उस सीजन और कोई मैच नहीं खेल सके, लेकिन रणजी का ही अगला सीजन उनके करियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सीजन उन्होंने रणजी ट्रॉफी में कुल 9 मैच खेले और 9 मैचों में 41 विकेट चटकाकर हैदराबाद के लीडिंग विकेट टेकर बन गए। इसके चलते आईपीएल के सिलेक्टर्स की नज़र उन पर पड़ी और 2017 की आईपीएल में उन्हें हैदराबाद की टीम के द्वारा 2 करोड़ 60 लाख की बड़ी रकम में खरीद लिया गया। इन पैसों से उनने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक घर खरीदा। इस आईपीएल में उन्होंने 6 मैच खेले और इन 6 मैचों में 10 विकेट चटकाकर सभी को काफी प्रभावित किया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम में खेलने का उनका सपना नवंबर 2017 में पूरा हुआ। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20 मैच के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई। उन्होंने अपना पहला वनडे 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। यह बात तो तय थी कि सिराज एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन उनका टीम के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस आना अभी बाकी था। यह उनकी परफॉर्मेंस तब सामने आई जब उन्हें 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट टीम में जगह दी गई। ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ दिन बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया और यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। अगर वे चाहते तो भारत वापस आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह उनके पिता का ही सपना था कि उनका बेटा भारत के लिए एक दिन टेस्ट क्रिकेट खेले। इतना बड़ा दुख झेलकर भी उन्होंने शानदार बॉलिंग की और वे क्रिकेट फैंसों के एक नए हीरो बन गए। तो यही थी एक ऑटो ड्राइवर के बेटे से एक भारतीय टीम के सितारे बनने तक की मोहम्मद सिराज की मोटिवेशनल स्टोरी।